आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी संभावना कि यही गाड़ियां हमारे शहरों की एनर्जी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक वाहन स्मार्ट ग्रिड से जुड़कर बिजली स्टोर करने, शेयर करने। और ग्रिड को स्टेबल रखने में भी। हाँ बिल्कुल, ग्रिड को स्थिर रखने में मदद कर सकती हैं। तो ये सिर्फ कारों पर बात नहीं है, ये तो ऊर्जा के भविष्य की बात है। सही कहा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये V2G, व्हीकल टू ग्रिड वाली बात सुनने में थोड़ी जटिल लगती है तो सीधा ही। देखिए, हम सब जानते हैं कि ईवीज बिजली से चार्ज होती हैं ग्रिड में प्लग लगाकर। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जिसको व्हीकल टू ग्रिड या V2G कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये गाड़ियां जरूरत पड़ने पर अपनी बैटरी में जो जमा बिजली है वो वापस ग्रिड को दे सकती हैं। अच्छा, मतलब बिजली लेना और देना दोनों। पर ये कब होगा, कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? यहाँ शायद वो स्मार्ट ग्रिड आता है। सही पकड़ा। स्मार्ट ग्रिड जो है वो पारंपरिक बिजली ग्रिड का ही समझ लीजिए एडवांस्ड वर्जन है। ओके। ये सिर्फ बिजली पहुंचाता नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जगह जगह लगे सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। इनसे वो बिजली की मांग और सप्लाई पर लगातार नजर रखता है और उसे मैनेज करता है। AI पैटर्न समझता है, अनुमान लगाता है कि कब कहाँ बिजली की जरूरत ज्यादा होगी या कम होगी। अच्छा। और सेंसर बिल्कुल रियल टाइम में बताते हैं कि ग्रिड के हालात क्या हैं। तो मतलब ये एक तरह का इंटेलिजेंट एनर्जी नेटवर्क है जो खुद ही बैलेंस बना लेता है। हाँ, काफी हद तक ये समझता है कि कब डिमांड ज्यादा है, दाम ऊंचे हैं, और कब बिजली एक्स्ट्रा है, सस्ती है। और सोचिए, जब इस नेटवर्क से हजारों लाखों इलेक्ट्रिक वाहन जुड़ जाएं, साथ में घरों के सोलर पैनल भी हों, तो ये एक तरह से विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम बन जाता है। हाँ, हर घर, हर ईवी एक छोटा पावर स्टेशन जैसा। बिल्कुल, जो जरूरत पड़ने पर बिजली ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये सुनने में तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है? मतलब ये सिर्फ बातें हैं या सच में कहीं जमीन पर उतर रहा है? नहीं, ये सिर्फ कागजी बात नहीं रही। अब इसके असली उदाहरण दिखने लगे हैं। अलग अलग देश, शहर इसे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अपना रहे हैं। अच्छा, ये जानना दिलचस्प होगा। कुछ उदाहरण बता सकती हैं? जरूर। जैसे जापान को देखिए। हाँ। वहाँ भूकंप वगैरह का खतरा रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में जब कभी मेन ग्रिड ठप हो जाता है तो उन्होंने ईवीज को एक मोबाइल पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। गाड़ी की बैटरी से घरों को, जरूरी सेवाओं को बिजली दी जाती है, एक तरह का इमरजेंसी बैकअप। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। मतलब आपकी कार ही आपके घर की लाइट जलाए रख सकती है मुसीबत में। और कोई उदाहरण? अमेरिका में कैलिफोर्निया का उदाहरण है। वहाँ स्कूल बसों के जो बड़े बेड़े हैं उनको V2G से जोड़ने के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्कूल बसों को? हाँ, सोचिए, स्कूल बसें दिन में कुछ घंटे चलती हैं, बाकी टाइम तो डिपो में ही खड़ी रहती हैं। सही बात है। तो इस खाली टाइम में उनकी जो बड़ी बैटरीज हैं वो ग्रिड को बिजली वापस बेचकर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए रेवेन्यू कमा सकती हैं। कमाल है। मतलब स्कूल बसेस से बच्चों को स्कूल नहीं ले जा रही, बल्कि पैसा भी कमा रही हैं और ग्रिड की मदद भी कर रही हैं। ये तो डबल फायदा हुआ, है ना? क्या भारत में भी इस दिशा में कुछ हो रहा है? हाँ, भारत में भी इस पर काम चल रहा है। संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, खासकर माइक्रोग्रिड लेवल पर। अच्छा। कुछ जगहों पर ऐसे स्मार्ट माइक्रोग्रिड टेस्ट हो रहे हैं जो लोकल सोलर पावर और ईवीज के छोटे फ्लीट को मिलाकर एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी नेटवर्क बनाते हैं। ये उन दूर के इलाकों के लिए बहुत काम का हो सकता है जहां मेन ग्रिड पहुंचाना या उसे स्टेबल रखना मुश्किल है। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि ये तकनीक काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब इमरजेंसी बिजली से लेकर कमाई करने और एनर्जी एक्सेस बढ़ाने तक सब मुमकिन है। ये वाकई प्रभावशाली है। हाँ, इन उदाहरणों से पोटेंशियल तो दिखता है, पर क्या कुछ आंकड़े भी हैं? मतलब स्केल कितना बड़ा हो सकता है इसका? हाँ, कुछ आंकड़े हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक अनुमान ये है कि अगर 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ ग्रिड से जुड़े। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। तो उनकी जो टोटल बैटरी कैपेसिटी होगी वो इतनी हो सकती है कि एक छोटे देश या एक बड़े शहर की जो पीक डिमांड होती है ना, उसे कुछ घंटों के लिए पूरा कर सके। 10 लाख गाड़ियां, एक शहर की बिजली? अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो पूरी बात को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं,
ये तो मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स बन सकती हैं, पहियों पर चलते पावर बैंक जैसे। बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जैसा हमने कैलिफोर्निया वाले केस में देखा, हाँ, स्कूल बसों वाला। हाँ, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। अमेरिका में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में स्कूल बसें सच में ग्रिड को बिजली बेचकर पैसा कमा रही हैं, तो इसका इकोनॉमिक मॉडल भी है, वो भी काम कर सकता है। यानी पर्यावरण के साथ साथ पैसा भी। ये तो इसे और भी आकर्षक बनाता है। आपने वो स्मार्ट ग्रिड की इंटेलिजेंस की बात भी की थी, उसका कोई और दिलचस्प पहलू? एक और पहलू है चार्जिंग का ऑप्टिमाइजेशन। चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे? स्मार्ट ग्रिड एआई की मदद से यूजर के ड्राइविंग पैटर्न का अंदाजा लगा सकता है, जैसे वो कब गाड़ी चलाते हैं, कितना दूर जाते हैं, कब गाड़ी घर पर रहती है, इस तरह की चीजें। अच्छा, इस जानकारी के आधार पर ग्रिड चार्जिंग को सबसे सही समय पे शेड्यूल कर सकता है। मतलब ग्रिड ये अंदाजा लगा लेगा कि भाई मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो वो रात को तब चार्ज करेगा जब बिजली सस्ती हो या ग्रिड पर लोड कम हो। हाँ बिल्कुल, और इससे भी एक कदम और, वो ये भी तय कर सकता है कि अगर गाड़ी दिन में ज्यादातर खड़ी ही रहती है और उस समय बिजली की मांग ज्यादा है, तो क्या गाड़ी की बैटरी से थोड़ी बिजली वापस ग्रिड को दी जा सकती है, बिना मेरी अगली ट्रिप को अफेक्ट किए। हाँ, बिना यूजर की अगली यात्रा को प्रभावित किए, और ये सब ऑटोमेटिकली हो सकता है। ये तो काफी एडवांस सिस्टम लगता है। हालांकि यहाँ वो डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल वाले सवाल भी जरूर उठते होंगे कि आपकी गाड़ी कब चार्ज हो, कब डिस्चार्ज हो, इसका कंट्रोल किसके पास है? निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी सवाल है, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन पर नियम और पॉलिसीज बनानी होंगी ताकि यूजर का कंट्रोल और सेफ्टी बनी रहे। लेकिन अगर संभावनाओं की बात करें तो ये एनर्जी मैनेजमेंट को बहुत बहुत कुशल बना सकता है। ठीक है, तो हमने समझा कि ये कैसे काम करता है, उदाहरण देखे, कुछ दिलचस्प आंकड़े भी जाने। पर अब बड़ा सवाल, ये सब इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, गाड़ियां बिजली स्टोर कर सकती हैं, ग्रिड स्मार्ट है, पर बड़ी पिक्चर में ऊर्जा के भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं? इसके मायने काफी गहरे हैं, कई लेवल पर है। पहला और सबसे सीधा फायदा है ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ाना। अच्छा। हमारे जो मौजूदा पावर ग्रिड्स हैं ना, उन पर डिमांड और सप्लाई में अचानक जो बदलाव आते हैं, उसका बहुत दबाव रहता है। हाँ, वो तो है। कभी कोई बड़ा पावर प्लांट बंद हो गया, या शाम को अचानक सबने एसी चला दिए, डिमांड एकदम बढ़ गई। ऐसी हालत में ब्लैकआउट का खतरा रहता है। हाँ, ये तो हम महसूस करते हैं, खासकर गर्मियों में या जब कोई फॉल्ट होता है। बिल्कुल। अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में हजारों या लाखों ईवीज जो ग्रिड से जुड़ी हैं, वो एक साथ मिलकर बिल्कुल सेकंडों में ग्रिड को एक्स्ट्रा पावर सप्लाई कर सकती हैं। ओह, शहर के लिए। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और तेजी से रिस्पॉन्ड करने वाला सिस्टम होगा। दूसरा बड़ा फायदा जुड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। हाँ, उनकी इंटरमिटेंसी वाली प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो रुक रुक कर चलते हैं। मतलब सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, और इसी वजह से उन पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, सही कहा। लेकिन ईवीज इस प्रॉब्लम का एक बड़ा सोल्यूशन दे सकती हैं। कैसे? जब सोलर या विंड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, मान लीजिए दोपहर में तेज धूप है या रात में तेज हवा, और उस वक्त डिमांड कम है, हाँ, तो जो एक्स्ट्रा बिजली है उसे ईवीज की बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। अच्छा। फिर बाद में जब प्रोडक्शन कम हो और डिमांड ज्यादा हो, जैसे शाम को सूरज ढलने के बाद, तो ईवीज वही स्टोर की हुई क्लीन एनर्जी ग्रिड को वापस दे सकती हैं। अरे, इससे क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा उपयोगी बन जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी को बाद के लिए जमा किया जा सकता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ईवीज रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में इंटीग्रेट करने की चाबी बन सकती हैं। हाँ, उनकी वो जो अस्थिरता वाली दिक्कत है उसे कम करके। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। और तीसरा अहम पहलू है खुद ईवीज के रोल में बदलाव। उनका रोल कैसे बदल रहा है? अभी हम उन्हें ज्यादातर एनर्जी कंज्यूमर की तरह देखते हैं ना, वो ग्रिड से बिजली लेते हैं। हाँ, लेकिन V2G और स्मार्ट ग्रिड के साथ वो प्रोज्यूमर बन जाते हैं। मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं या स्टोर और सप्लाई करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। प्रोज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मिक्स। हाँ, तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं रहते, बल्कि एनर्जी इकोसिस्टम का एक एक्टिव, एक डायनामिक हिस्सा बन जाते हैं। ये सोचना है कि आपकी कार सिर्फ आपको ए से बी तक नहीं ले जा रही, बल्कि पूरे एनर्जी सिस्टम का एक एक्टिव पार्ट है, ये तो एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ, ये एनर्जी के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पूरे मॉडल को बदल सकता है। ये हमें बड़े सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स पे निर्भरता से हटाकर एक ज़्यादा विकेंद्रीकृत,
ज्यादा लचीले और शायद ज्यादा मजबूत एनर्जी नेटवर्क की तरफ ले जा सकता है। तो अगर हम इस सब बातों को समेटें, ग्रिड स्टेबिलिटी, रिन्यूएबल्स का बेहतर इस्तेमाल, ईवीज का बदलता रोल, तो निचोड़ क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? निचोड़ ये है कि स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का ये कॉम्बिनेशन हमें एक ज्यादा साफ, ज्यादा भरोसेमंद और आपस में जुड़े हुए एनर्जी फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हमारा एनर्जी सिस्टम वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी गाड़ियां न सिर्फ हमें सफर कराएंगी, बल्कि हमारे घरों और शहरों को रोशन रखने में और पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करेंगी। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ दो अलग-अलग टेक्नोलॉजीज का मिलना नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के बारे में हमारी सोच और उसके मैनेजमेंट के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव लाने की ताकत रखता है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रॉब्लम का पार्ट नहीं, बल्कि सॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये टेक्नोलॉजीज मिलकर एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन के नए रास्ते खोल रही हैं। और जैसा अक्सर होता है, जब भी कोई ऐसी बड़ी बदलने वाली टेक्नोलॉजी आती है, तो वो अपने साथ कुछ नए सवाल और सोचने के लिए मुद्दे भी लाती है। निश्चित रूप से। और शायद यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है आगे का। जैसे ये सोचना जरूरी है कि जब लाखों गाड़ियां ग्रिड के साथ एनर्जी का लेन देन करेंगी, तो इसका हमारे बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। क्या गाड़ी मालिकों को ग्रिड को बिजली देने के बदले में सीधा पैसा मिलेगा? अगर हाँ, तो उसका सिस्टम क्या होगा? अगर आपकी कार पार्किंग में खड़ी होकर आपके लिए पैसे कमा सके, तो ये ईवी खरीदने का एक और बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल। और फिर पॉलिसी से जुड़े सवाल भी हैं। क्या लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए, मतलब V2G में, कोई खास टैरिफ या दूसरे इंसेंटिव दिए जाएंगे? कैसे पक्का किया जाएगा कि ये सिस्टम सबके लिए फेयर हो? और बड़े स्केल पर देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे शहरों के एनर्जी मैनेजमेंट को, अर्बन प्लानिंग को, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलेगी? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों में हमें सोचना होगा, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और फैलेगी। सही बात है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स का मामला नहीं, ये हमारे जीने के तरीकों को भी बदल सकता है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि स्मार्ट ग्रिड और ईवीज का ये गठजोड़ सिर्फ एक तकनीकी संभावना भर नहीं है, बल्कि ये वाकई एनर्जी के भविष्य का एक मजबूत पिलर बनने की क्षमता रखता है। इसमें कोई शक नहीं, संभावनाएं बहुत है और ये यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है।